नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ले चलता हूँ खबर की तरफ। खबर आई है भारतीय जनता पार्टी की एक मशहूर सांसद जो एक्टर भी है, करेक्टर नहीं है। कहने का मतलब मेरा पता क्या, जब किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त वहाँ पे जो महिलाएं बैठी थी, तब कंगना रनौत ने एक बात बोली थी किसानों को लेकर, किसान महिलाओं को लेकर, कि ये 100 रुपये में 100 रुपये देकर लाई गई ये महिलाएं हैं जो आज बॉर्डर पे बैठी है और आंदोलन कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ और 3 कानून के खिलाफ। उसका रिजल्ट क्या निकल के आया था, जब ये एयरपोर्ट से आ रही थी तो एक किसान की बेटी जो कि सिक्योरिटी गार्ड में थी, उसने इसको एक चाटा दिया था दब के, और वो वीडियो वायरल भी हुई थी और वो खबरों में भी चर्चित रही थी। और कंगना रनौत अक्सर ऐसे बयान देती रहती है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई अर्थ भी नहीं है। अब हाल ही में जो कंगना रनौत ने जो एक बात बोली है, जो बयानबाजी की है पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने जैन जी को, उन जैन जी को जो, तो कंगना रनौत एक ऐसी मशहूर बेवकूफ़, अनपढ़, जाहिल स्पीकर बन चुकी है। स्पीकर मतलब जो स्पीच देती है, जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है, और उसकी स्पीच उसके कमेंट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता है उनको भी शर्मिंदा होना पड़ता है। तो कंगना रनौत ने ऐसा बोला क्या, कहा क्या, तो सुनिए मैं आपको बताता हूँ। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने जेनरेशन जेड, जेन जी, जेनरेशन जेड की महिलाओं को जनरेशन गटर कहा, यानी जनरेशन गटर कहा। बताया कि वे पढ़ाई में अच्छी नहीं है। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरीज की एक श्रृंखला पोस्ट की, जिसमें उन्होंने युवा हिंदू महिलाओं के व्यवहार की आलोचना करते हुए उनमें से कुछ को जनरेशन गटर कहा और उनकी जीवन शैली, शिक्षा और व्यक्तिगत पसंद पर कई टिप्पणियां की। एक पोस्ट में रनौत ने लिखा, सबसे भयावह व्यवहार उन युवा हिंदू महिलाओं का है जो स्वतंत्र करियर वाली महिलाओं की तरह जीवन जीना चाहती है, जबकि उन्होंने वह स्वतंत्रता अर्जित नहीं की है। मंडी सांसद ने तथाकथित पश्चिमीकृत भारतीय महिलाओं की नई पीढ़ी का वर्णन करते हुए लिखा, मैं उन्हें जनरेशन गटर कहती हूँ। गटर यानी कि गटर में रहने वाले लोग। ये कंगना रनौत का बयान है। और भी मैं आपको ट्वीट दिखाऊं इस वाले बयान को लेकर। राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी जो कांग्रेस से आती है, ने कंगना रनौत द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं के बारे में की गई गटर जनरेशन टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उसके खिलाफ प्रतिक्रिया भी दिया। उन्होंने कंगना की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसकी कड़ी निंदा भी की है। एक तरह से जो जैन जी है, जिन्होंने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, उसको लेकर जो ये बवाल खड़ा कर दिया है इसने कंगना जी ने, मैंने जी लगा था क्योंकि सांसद है, क्योंकि पद पे बैठी है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ रेणुका चौधरी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता। रेणुका जी, कंगना रनौत कहती है कि जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी वो पढ़ाई में भी अच्छी नहीं, और गटर जनरेशन इनको मैं कहूँगी, क्योंकि अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती। तो इनको हाउसवाइफ बनने का सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन कौन सी है, मैं पूछूं कंगना जी से? किसने कहा कि आप बहुत अच्छे हाउसवाइफ बन सकते हैं? और ये गटर से जो निकले हैं खुद वही तो पहचान सकते हैं कि गटर से कौन आए कौन नहीं आए। बहुत अफसोस की बात है, एक महिला होते हुए ऐसे लिख रही है और ये सोचती है कि इसके वजह से उनकी तारीफ होगी और ये पार्लियामेंट में ये सरकार इनकी साथ देगी। बहुत जल्दी समझ में आएगी महिलाओं के साथ भाजपा क्या करती है। मैम, देखा था हम लोग ने कि छात्राओं ने किस तरह से आंदोलन लीड किया, सारी महिला छात्र थी, उनकी भाषा पे शायद टिप्पणी कर रही है कि गटर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करती हैं, गटर से आए हुए। अगर सांसद में आके आप ऐसा बात कर रहे हैं तो आप कौन सी उम्मीद रख रहे हैं युवाओं से? आप ही से तो देख के सीख रहे हैं। क्या लगता है मिसोजिनस कमेंट नहीं है मैम? अच्छी हाउसवाइफ नहीं बन सकती, इस तरह की बात कहने की वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसे जिम्मेदारी ऐसे बातें कर रही है और इसके परिणाम। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने जनरेशन जेड के प्रदर्शनकारी को गटर पीढ़ी
कहकर और उनके ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन को घिनौना बताकर एक बड़ा राजनीतिक और सोशल मीडिया विवाद खड़ा कर दिया। उनके ये बयान हालिया छात्र आंदोलन में शामिल प्रतिभागियों और युवा महिलाओं पर लक्षित थे, जिसकी विपक्षी नेताओं ने कड़ी भी निंदा की। विपक्षी नेताओं ने तो निंदा कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने अभी तक कंगना रनौत को लेके ये नहीं कहा कि भाई ये उनके अपने व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि ये व्यक्तिगत ही है। कोशिश तो करते हैं कि जो मैं बयान दूंगी मेरे जो ऊपर बैठे आका है मुझे सराहेंगे, मेरी बढ़ाई करेंगे, लेकिन वे समझदार लोग हैं, उनको पता है कि इस तरह की भाषा शैली को वे बर्दाश्त नहीं करते। ये जो गटर पीढ़ी जो इन्होंने बोला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माई फ्रेंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वीडियो सोशल मीडिया पे निकाली थी, जिसमें माई फ्रेंड्स माई फ्रेंड्स माई फ्रेंड्स कहा और हम युवाओं के लिए ये काम करें। और इन्हीं गटर पीढ़ी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानून भी बनाया सख्त, कि आने वाले समय में नीट के पेपर के लिए सख्त कानून बना दिया। करोड़ों का मतलब अगर कोई नीट पेपर लीक करता पकड़ा गया तो 50 लाख का जुर्माना, 10 साल की सजा, सख्त कानून बना दिया। और सबसे बड़ी बात है एनटीए की पूरी टीम को निलंबित करके दोबारा से नई टीम बनाई गई। उसके अलावा इसी गटर पीढ़ी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर दूसरे जो जोशी जी आए उनको शिक्षा मंत्री बना दिया। लेकिन कंगना रनौत की बात है समझ में नहीं आ रही कि हमारे जो महाराज है, जो हमारे आका है, जो हमारे राजा प्रधानमंत्री मोदी जी, वो तो इसी गटर पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं और मैं उनको गटर पे कह रहे हैं। तो कंगना रनौत को थोड़ा समझ जाना चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। कभी ऐसा नहीं कि आने वाले समय में किसी एयरपोर्ट पर शायद एक चार्टर उसके लिए और तैयार मिले, क्योंकि किसी भी पब्लिक का कुछ पता नहीं, शायद कर भी दे ऐसा काम, क्योंकि गुस्से गुस्से में ये काम हो जाता है। जिस तरह से किसान की बेटी ने एयरपोर्ट पे कंगना रनौत को चाटा लगाया था, उसको सबक सिखाया था, शायद जिस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल करती है हो भी सकता कोई भी ऐसा भविष्य में ना करे। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत ना करे, क्योंकि ठीक है उसको अकल नहीं है, समझ नहीं है, पता नहीं पढ़ी लिखी है कि नहीं है। अगर पढ़ी लिखी होती तो इस तरह की बातें ना करती। ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा काम ना करे कि कंगना रनौत को मतलब कि उस पर मतलब प्रहार ना करे। हम अपनी तरफ से तो यही सलाह देंगे। हाँ, बाकी कानूनी तरीके से या विरोध प्रदर्शन के सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करके आप इनको जवाब दे सकते हैं। तो मैं मुझे पुण्य मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।